गुड आफ्टरनून स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे थे, जिसका मैंने 3 पार्ट मैंने ख़त्म कर चुका है। आज चौथा हमने स्टार्ट करूँगा। चौथा हमारा क्या है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है। देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज ए क्रेडिट एंड लोन। ठीक है, ये एक ऐसी सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जब किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी बना लेते हैं जिनको आसानी तरीके से लोन अवेलेबल हो जाए। दीज सोसाइटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इट्स मेंबर एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग एमंग द मेंबर्स। तो ये एक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है कि जनरली होता है क्या है इसमें कि एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, एक तरह फाइनेंशियल हेल्प होती है जो उसके जो सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उन मेंबरों को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो सभी अपने पैसा कंट्रीब्यूशन का एक लार्ज अमाउंट का फंड इकट्ठा हो जाता है। तो उस फंड में से अगर किसी को लोन लेने की ज़रूरत होती है तो वो सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। The fund of these societies consists of share capital contributed by the members and deposit made by members and outsiders। ठीक है, तो जो भी सोसाइटीज़ के में जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपना पैसा क्या करते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, चाहे वो मेंबर क्या हैं, जो मेंबर ये सोसाइटी मेंबर्स हैं या आउटसाइडर्स हों। The funds are used for giving loans to needy members on easy terms. The credit cooperative formed by farmers is known as rural credit cooperative form in urban areas known as urban banks। तो जनरली क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, चाहे कोई भी जो क्रेडिट सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये अर्बन एरिया में आपने देखने को मिला होगा कि कुछ लोग मिल करके एक फ़ंड उठाते हैं। ठीक है, 50 मेंबर 100 मेंबर का बन गया आपका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाता है क्रेडिट का। तो जो जो कुछ भी अमाउंट अपना उन्होंने उसमें डिपॉजिट किया और उसके बाद क्या होता है, जो किसी मेंबर को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो सोसाइटी क्या करती है कि जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे कम रेट पर क्या करती है, उनको लोन दे देती है। ठीक है, द मेन मोटिव्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर क्या है, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। तो मेन इनका मकसद होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जो पैसा लोन देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। तो जनरली क्या होता है, इन चीज़ों से लोग बच जाते हैं, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, क्रेडिट सोसाइटी, चाहे किसान का हो चाहे अर्बन एरियाज़ में हो, तो मिल करके पैसा डिपॉजिट करके एक लार्ज अमाउंट बन जाता है। फिर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है लोन के हिसाब से, तो वो क्या करते हैं, कम रेट पे इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, वो लोग यूज़ करते रहते हैं। टू इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। इसमें लोगों के सेविंग भी क्या होती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी क्या है, दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर एट अवेल बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज फार्मिंग। अब ये देखिए क्या होता है, इसके एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि आपका जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी होती है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, तो इस लैंड में क्या होता है कि मान लीजिए कई लोग किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, ठीक है, छोटे छोटे सबका पार्ट किसान इनका है अपना, ठीक है, ये अपने किसान ही हैं, फार्मर्स हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो जैसे एक उनका अपना एक प्लॉट, उनका उस प्लॉट में खेती करना है, तो उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये ये चाहते हैं कि हमारी जो हम यहाँ जो इस पे जो जोताई करें, खेती करें, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो जनरली बहुत लोग कर नहीं पाता है कि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो टूल्स नहीं होते, तो टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो जनरली क्या करते हैं, ये जो कि प्लॉट होता है, जितने भी किसान सब मिलजुल करके एक बड़ा सा लैंड में क्या करते हैं, एक मैकेनाइज आपस में मिल जाते हैं और कंट्रीब्यूशन पैसा करके एक मैकेनाइज टेक्निक से, नई सीड से, नई टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है आपस में क्या करते हैं, ये बांट लेते हैं। तो यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर कि दिस कंसिस्ट स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर। वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ये पूरा क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। सच सोसाइटीज़ आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट in the case of
कंट्रीज सच एज इंडिया। जनरली ये चीज़ कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जनरली क्या होता है कि बहुत ऐसे किसान होते हैं जिनके पास खेत, छोटे मोटे खेत होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि हाइब्रिड सीड्स को ला सके, नए टेक्नोलॉजीज़ को प्रोडक्शन कर सकें। तो जनरली क्या होता है, बहुत से किसान क्या करते हैं कि आपस में क्या करते हैं, एक मिल करके एक सोसाइटी बना लेते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प मिल जाती है। ठीक है। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर क्या है, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट बेनिफिट्स, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, हमने जो बताया था, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी और टू पीजेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें लोग काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं। खेती को एक खेती को एक साथ जोड़ करके, जितने खेत होते हैं लोगों के, उसको एक मैकेनाइज्ड मतलब अच्छे टेक्निक के साथ उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आपस में क्या होता है, जो जो जितना कंट्रीब्यूशन किया तो उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, लास्ट क्या हमारा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। ये क्या होता है कि दी सोसाइटी ऑफ फॉर्म प्रोवाइड रेसिडेंस एकोमोडेशन टू दे मेंबर्स। अब जनरली क्या होता है कि जो ये हाउसिंग सोसाइटी बनती है कि सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, पैसा जुटा करके क्या करते हैं कि वो सोसाइटी क्या करती है, खूब बड़ा लैंड खरीद लेती है। दिस सोसाइटी परचेज ए बिग प्लॉट लैंड एंड कंज्यूमर्स एंड कंस्ट्रक्शंस फ्लैट्स ऑन डेट एंड सेल दिस फ्लैट टू इट्स मेंबर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड इजी टर्म्स। जनरली क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि छोटा सभी लोग कस्टमर जो होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो हाउसिंग में होते हैं, सब लोग पैसा मिला करके एक सोसाइटी बन जाती है। सोसाइटी जाकर बाहर आउटर एरिया में कोई बड़ा सा लैंड खरीद लेती है, उस पर क्या करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है। क्या करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो जिन लोगों को फ्लैट लेना होता है तो वो फ्लैट भी परचेज़ करते हैं और काफ़ी ईजी टर्म पर, काफ़ी कम इंस्टॉलमेंट पर क्या होता है, उनको ये फ्लैट मिल जाता है। ठीक है। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउस। कुछ उसी सोसाइटी में क्या करती है, लोन भी देती है उन लोगों को ताकि अपने आप बिल्डिंग हाउसेस को बना सकें। दिस सोसाइटीज़ आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरिया। जनरली क्या होता है कि सोसाइटी कहाँ पर ही है, अर्बन एरिया में काफ़ी फेमस है। द मेन ऑब्जेक्टिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर क्या है, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर्स, एक तो रेजिडेंशियल देती है, प्रोवाइड करती है, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेज एट लोअर कॉस्ट, हाउस भी देती है लोअर कॉस्ट पर, और प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज़ सच एज रोड, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग। ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए क्या होता है, ये सोसाइटी बनती है तो उस मेंबर सब पैसा देते हैं, तो लोग काफ़ी क्या होता है, उनको बेनिफिट्स होता है इससे। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आपका कोऑपरेटिव टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आज खत्म हो गया। अब हमारा इसमें जो डिफरेंसेस हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा कि पार्टनरशिप फर्म्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या, उसके डिफरेंसेस दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब भी स्टार्ट होगा क्या होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू।